मित्रों, द ट्रैवल टॉक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत के दक्षिण में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रामेश्वरम की। यह हिंदुओं के लिए 4 निर्धारित तीर्थों में से एक है। अन्य 3 है पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारकाधीश और उत्तर में श्री बद्रीनाथ धाम। मित्रों, इस प्लेटफॉर्म पर आपको ऐसे शहरों के बारे में जानकारी दी जाती है जो पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी तक हमने जिन शहरों की चर्चा की है वे हैं दिल्ली, आगरा, जयपुर, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन, जम्मू, श्रीनगर, गया, राजगीर, जगन्नाथपुरी, कोणार्क, दार्जिलिंग और मदुरई। आज मदुरई के निकट स्थित श्री रामनाथपुरम या रामेश्वरम की चर्चा करेंगे। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में है। ये पंबन द्वीप पर है जो भारत की मुख्य भूमि से थोड़ा दूर है और श्रीलंका के मन्नार द्वीप से केवल 40 किलोमीटर दूर। रामनाथपुरम शहर पहुंचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप सबसे पहले फ्लाइट से मदुरई पहुंचें। मदुरई से आप सड़क मार्ग द्वारा रामनाथपुरम जा सकते हैं जो सिर्फ 2 घंटे की यात्रा है और दूरी है लगभग 150 किलोमीटर। आकर्षक पंबन ब्रिज के कारण सड़क यात्रा बहुत दिलचस्प है जो फोटोग्राफी के लिए भी बहुत शानदार अवसर प्रदान करती है। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर शहर के केंद्र में है और राम और शिव से निकटता से जुड़ा हुआ है। मंदिर और शहर को शैव और वैष्णव दोनों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। रामेश्वरम का अर्थ है राम के भगवान शिव, जो रामनाथ स्वामी मंदिर के प्रमुख देवता है। रामायण के अनुसार राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। उन्होंने अपने युद्ध के दौरान श्रीलंका में राजा रावण के विरुद्ध किए गए किसी भी पाप से मुक्ति के लिए यहाँ शिव जी से प्रार्थना की थी। रामेश्वरम द्वीप से 22 किलोमीटर पहले एक जगह है जहाँ से माना जाता है कि राम ने एक तैरता हुआ पत्थर का पुल या राम सेतु बनाया था जो आगे चलकर रामेश्वरम में धनुषकोडी से लेकर श्रीलंका में तल्लाई मनार तक जाता है। राम सेतु पुल श्रीलंका के उत्तर पश्चिम तट पर रामेश्वरम और मन्नार द्वीप के बीच चूना पत्थर की एक श्रृंखला है। ये 29 किलोमीटर लंबी है और मन्नार की खाड़ी को पाक जलडमरू मध्य से अलग करता है। कहते हैं कि 15वीं शताब्दी तक इस पर पैदल चलना संभव था, जब तक कि तूफानों ने चैनल को गहरा नहीं कर दिया। मंदिर के रिकॉर्ड से पता चलता है कि 1480 ईस्वी में एक चक्रवात में टूटने तक राम का पुल पूरी तरह से समुद्र तल से ऊपर था। रामेश्वरम के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से जो मुख्य हैं वे हैं श्री रामनाथ स्वामी मंदिर या रामेश्वरम मंदिर, कोठंडा राम स्वामी मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर, लक्ष्मण तीर्थ, विलुंडी तीर्थम, धनुषकोडी बीच और एडम ब्रिज। सबसे पहले इनमें से हम चर्चा करते हैं रामनाथ स्वामी मंदिर या रामेश्वरम मंदिर। महादेव शिव जी को समर्पित रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु राज्य में रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। ये 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। मंदिर का विस्तार 12वीं शताब्दी के दौरान पांड्य राजवंश द्वारा किया गया था और इसके प्रमुख मंदिर के गर्भगृह का जीर्णोद्धार जाफना साम्राज्य के राजाओं द्वारा किया गया था। इस मंदिर का गलियारा भारत के सभी मंदिरों में से सबसे लंबा है। इसका निर्माण राजा मथुरामलिंगा सेतुपति ने करवाया था। पुराणों के अनुसार ऋषियों की सलाह पर राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ यहाँ शिव जी की प्रतिष्ठित प्रतीक लिंगम की स्थापना की और उसकी पूजा की। गर्भगृह के अंदर 2 लिंगम हैं। परंपरा के अनुसार एक को राम जी ने रेत से बनाया था जो मुख्य देवता के रूप में रहते हैं, उन्हें रामलिंगम कहा जाता है, और एक को हनुमान जी द्वारा कैलाश से लाया गया था जिसे विश्वलिंगम कहा जाता है। कहा जाता है कि राम जी ने निर्देश दिया था कि सबसे पहले विश्वलिंगम की पूजा की जाए क्योंकि इसे हनुमान जी लाए थे। यह परंपरा आज भी जारी है। दक्षिण भारत के सभी प्राचीन मंदिरों की तरह मंदिर परिसर के चारों तरफ पूर्व से पश्चिम तक लगभग 865 फीट और उत्तर से दक्षिण तक 657 फीट परिसर की दीवार है, जिसके पूर्व और पश्चिम में विशाल टावर या गोपुरम है। मंदिर के आंतरिक भाग में
आकर्षक लंबे गलियारे हैं जो 5 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर विशाल स्तंभों के बीच फैले हुए हैं। शुरुआत में रामनाथ स्वामी मंदिर एक घास फूस का शेड था। मंदिर के वर्तमान स्वरूप तक पहुंचने में कई शताब्दियां बीत चुकी हैं। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कई महान लोगों का योगदान रहा है। रामनाथ स्वामी और देवी पार्वती के लिए अलग अलग मंदिर हैं। इनके बीच एक गलियारा है। यहाँ नंदी की एक मूर्ति भी है जो लगभग 17.5 फीट ऊंची एक विशाल मूर्ति है। मंदिर में कई सारे टैंक हैं। स्कंद पुराण के अनुसार रामेश्वरम द्वीप में और उसके आसपास 64 तीर्थ पवित्र जल निकाय हैं। उनमें से 24 महत्वपूर्ण हैं। इन तीर्थों में स्नान करना रामेश्वरम की तीर्थ यात्रा का एक प्रमुख पहलू है और इसे तपस्या के बराबर माना जाता है। 22 तीर्थ कुओं के रूप में मंदिर के भीतर है। संख्या 22 राम के तर्कश में 22 तीरों को इंगित करती है। दूसरा तीर्थ स्थल है कोठंडा राम स्वामी मंदिर। रामेश्वरम में कोठंडा राम स्वामी मंदिर भगवान राम को समर्पित मंदिर है। मंदिर को वैष्णव परंपरा के 108 अभिमान क्षेत्रों में से एक वर्गीकृत किया गया है। रामेश्वरम में 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह द्वीप का सबसे दक्षिणी छोर है। यह मंदिर 1966 के चक्रवात से बचने वाली एकमात्र ऐतिहासिक संरचना है। चक्रवात ने धनुषकोटि को बहा दिया था। मंदिर में राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी और विभीषण की मूर्तियां हैं। मंदिर समुद्र से घिरा हुआ है और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना रहता है। यह रामेश्वरम से आसानी से पहुंचा जा सकता है। अनुमान है कि इस मंदिर का निर्माण लगभग 500 से 1000 साल पहले हुआ था। राम मुख्य मूर्ति को धनुष यानी कोथंडम के रूप में दर्शाया गया है और इसलिए मूर्ति का नाम कोथंडा राम स्वामी है। माना जाता है कि यह मंदिर वो स्थान है जहां रावण के छोटे भाई विभीषण ने राम और उनकी वानर सेना से शरण मांगी थी। कहा भी जाता है कि रावण के वध के बाद राम ने इसी स्थान पर विभीषण के लिए पट्टाभिषेकम यानी लंका के राजा के रूप में राज्यारोहण किया था। इस कहानी को मंदिर के अंदर दीवारों पर पेंटिंग के रूप में दर्शाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो की अपनी ऐतिहासिक यात्रा के बाद इस स्थान का दौरा किया था। तीसरा स्थान है पंचमुखी हनुमान मंदिर। पंचमुखी हनुमान मंदिर श्री रामनाथ स्वामी मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है। कहा जाता है कि हनुमान जी ने यहाँ अपने 5 मुख प्रकट किए थे, इसलिए हनुमान जी की मूर्ति को 5 चेहरों के साथ दर्शाया गया है, जो बीच में हनुमान जी के हैं और किनारों पर नरसिम्हा, आदिवराह, गरुड़ और हयग्रीव के चेहरे हैं। संतों द्वारा प्रतिमा को सिंदूर से ढक दिया गया है। 1964 में धनुषकोटि में आए चक्रवात के बाद श्री राम और देवी सीता की मूर्तियों को इस मंदिर में लाया गया था और यहाँ रखा गया। पंचमुखी आंजनेय के नाम से भी यह जाने वाला यह मंदिर रामेश्वरम यात्रा पर आने वाले लगभग हर भक्त द्वारा देखा जाता है। पंचमुखी हनुमान और मंदिर में तैरते पत्थर। इस मंदिर का एक अन्य प्रमुख आकर्षण तैरते पत्थरों का संग्रह है, जो भक्तों के देखने के लिए मंदिर में रखे गए हैं। इन तैरते पत्थरों का उपयोग रामेश्वरम से लंका तक सेतुबंध नामक तैरते पुल के निर्माण के लिए किया गया था, ताकि राम, लक्ष्मण सहित अन्य लोग लंका जा सके। पौराणिक कथा के अनुसार राम और रावण के बीच युद्ध के दौरान रावण ने अहिरावण की से मदद मांगी थी, जो पाताल लोक का राजा था। फिर वो राम और लक्ष्मण को मारने के लिए पाताल लोक ले गया। हनुमान जी उन्हें खोजते हुए पाताल लोक भी पहुंच गए, जहां उन्हें पता चला कि अहिरावण को मारने के लिए उन्हें एक ही समय में 5 दीपक बुझाने होंगे। ये 5 दीपक अलग अलग दिशाओं में जल रहे थे। इसलिए अहिरावण को मारने और राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान का रूप धारण किया और एक ही समय में सभी दीपक बुझा दिए। हनुमान जी के 5 मुख वाराह, नरसिंह, गरुण, हनुमान जी और हयग्रीव, जिनका मुख आकाश की ओर है। चौथा स्थान है लक्ष्मण तीर्थम। कई प्राचीन मंदिरों और पवित्र तीर्थों का घर रामेश्वरम में घूमने के लिए
अनगिनत जगह हैं। लक्ष्मण तीर्थम यहाँ के पवित्र तीर्थों में से एक है। लक्ष्मण तीर्थम रामेश्वरम मंदिर से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसके आसपास कई लोकप्रिय अन्य मंदिर भी स्थित हैं। ये राम तीर्थम, सीता तीर्थम और पंचमुखी हनुमान के मंदिर के करीब ही है। ये मंदिर जो वास्तुकला की द्रविड़ शैली में बनाया गया है, इसमें नक्काशीदार स्तंभों के साथ एक आकर्षक संरचना है जो देवताओं की मूर्तियों और रामायण के उदाहरणों को दर्शाती है। मंदिर में श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी की मूर्तियां बनी हुई हैं। यहाँ लक्ष्मण जी की संगमरमर की मूर्तियां भी हैं। मंदिर के अंदर नक्काशी सीता जी और श्री राम के प्रति लक्ष्मण जी की अपार भक्ति को दर्शाती है। मंदिर के किनारे स्थित लक्ष्मण तीर्थम तक मंडपम के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। तालाब के मध्य में एक मंडप है जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। मंडपम से सीढ़ियों के माध्यम से पवित्र जल के स्रोत तक पहुंचा जा सकता है। 5वां स्थान है विलुंडी तीर्थम। विलुंडी तीर्थम रामेश्वरम मुख्य बस स्टैंड से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थान समुद्र के अंदर अपने शुद्ध पानी के झरने के लिए भी जाना जाता है। तट से कुछ मीटर की दूरी पर समुद्र के किनारे यह शुद्ध पानी का कुआं अद्भुत है। भक्त इसके अस्तित्व को महाकाव्य रामायण की एक पौराणिक कथा से जोड़ते हैं। जब सीता जी ने कहा कि उन्हें प्यास लगी है तो राम ने समुद्र में तीर चलाया और वहाँ से एक झरना निकला जिससे शुद्ध पानी निकला। यहाँ शिवलिंग का नाम त्र्यंबकेश्वर है। विलुंडी का अनुवाद तीर द्वारा छेदा गया स्थान और तीर्थम का अर्थ है पवित्र जल। यदि श्रद्धालु समुद्र में फैले 120 फुट पैदल पुल पर जाएं तो वे कुएं तक पहुंच सकते हैं। 6ठा स्थान है धनुषकोडी समुद्र तट। धनुषकोडी समुद्र तट रामेश्वरम द्वीप के सिरे पर स्थित है। इस समुद्र तट में बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के मन्नार सागर की खाड़ी मिलती है। पहले धनुषकोडी एक व्यस्त भीड़ भाड़ वाला शहर था। धनुषकोडी समुद्र तट हर दिन हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता था। 1964 में धनुषकोडी एक चक्रवात की चपेट में आ गया और लगभग नष्ट हो। इसे भूतहा शहर माना जाता है क्योंकि यह स्थान रहने लायक नहीं रह गया। और धनुषकोडी बीच पर आज भी कई पर्यटक आते हैं। समुद्र तट का मुख्य आकर्षण राम सेतु दृश्य बिंदु है, जिसे एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण वानर की सेना ने श्री राम जी के लिए किया था। एडम ब्रिज या राम सेतु। एडम ब्रिज, जिसे राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है, तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप और श्रीलंका के उत्तरी पश्चिमी तट पर मन्नार के बीच प्राकृतिक चूना पत्थर की एक श्रृंखला है। भूवैज्ञानिक साक्ष्यों से पता चलता है कि यह पुल पहले भारत और श्रीलंका के बीच एक भूमि संपर्क था। ये सुविधा 48 किलोमीटर लंबी है और मन्नार की खाड़ी को पाक जलडमरू मध्य से अलग करती है। पुल के कुछ क्षेत्र सूखे हैं और क्षेत्र में समुद्र का पानी शायद ही कभी 1 मीटर से अधिक गहरा होता हो, जिससे नावों के लिए इसके ऊपर से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। मित्रों, यदि आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी तो आप कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। मित्रों, आजकल हर चीज़ मोबाइल पर उपलब्ध है, चाहे मनोरंजन हो, सूचना हो या पैसे का लेन देन। तो फिर आपके टूर के दौरान गाइड क्यों नहीं उपलब्ध हो? द ट्रैवल टॉक का ऐप आप डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और सभी शहरों के सभी दर्शनीय स्थलों के बारे में विस्तृत शोध द्वारा तैयार की गई जानकारी ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट के माध्यम से प्राप्त करें। कहीं घूमने जाएं तो याद रखें द ट्रैवल टॉक ऐप। बहुत बहुत धन्यवाद।